भूतिया ट्रेन। राघव, नेहा और अंश तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्हें एडवेंचर और रहस्यों को सुलझाने का बहुत शौक था। गर्मी की छुट्टियों में वे एक नई जगह घूमने का प्लान बना रहे थे। तभी स्टेशन पर उन्हें एक अजीब टिकट मिला। राघव हैरानी से, अरे, ये टिकट कौन छोड़ गया? नेहा टिकट को पढ़ते हुए, ट्रेन नंबर 910, मिडनाइट एक्सप्रेस। ये कौन सी ट्रेन है? अंश सोचते हुए, अजीब बात है, इस ट्रेन के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। तीनों को बहुत उत्सुकता हुई और उन्होंने उसी रात 12 बजे उस ट्रेन में सफर करने का फैसला किया। रात के ठीक 12 बजे स्टेशन पर एक अजीब सी सीटी बजी। कोहरा छा गया और एक काली ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। नेहा डरते हुए, ये ट्रेन कुछ अजीब सी नहीं लग रही? राघव हिम्मत दिखाते हुए, हम यहां तक आ ही गए हैं, अब चढ़ते हैं। तीनों ट्रेन में चढ़ गए। अंदर बहुत पुरानी सीटें थीं, खिड़कियों पर धूल जमी थी और हर चीज पुराने जमाने की लग रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि ट्रेन में और कोई यात्री नहीं था। अंश, ये ट्रेन इतनी खाली क्यों है? नेहा, मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही, हमें उतर जाना चाहिए। तभी ट्रेन झटके से चल पड़ी और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, अजीब घटनाएं होने लगीं। खिड़कियों पर सफेद धुंध उभरने लगी और सीटों पर अचानक कुछ निशान बनने लगे। बचकर जाओ। राघव सिहरते हुए, ये क्या लिखा है? नेहा डरकर, क्या सच में यहां भूत है? अचानक एक डिब्बे से हल्की रोशनी आने लगी। जब तीनों ने झांक कर देखा तो वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो धीरे धीरे उनकी तरफ देख रहा था। बूढ़ा आदमी गहरी आवाज में, तुम यहां क्यों आए हो? तीनों डर गए, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर उन्होंने बूढ़े आदमी से पूछा, राघव, ये ट्रेन इतनी अजीब क्यों है? बाकी यात्री कहां है? बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में, ये कोई आम ट्रेन नहीं बल्कि भूतिया ट्रेन है। जो इसमें चढ़ता है वो कभी वापस नहीं जाता। नेहा घबराकर, मतलब हम फंस गए? अंश, कोई तो तरीका होगा इससे निकलने का। बूढ़े आदमी ने उनकी तरफ देखा और कहा, हां, एक रास्ता है। जब ट्रेन अगले स्टेशन पर रुके तो तुम बिना कुछ सोचे उतर जाना, लेकिन अगर जरा भी देर हुई तो दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ट्रेन की स्पीड बढ़ने लगी, हवाएं तेज हो गईं और अजीब अजीब आवाजें आने लगी। अगले स्टेशन पर ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगी। राघव जल्दी से, भागो, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। तीनों ने तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वे बाहर कूदने वाले थे, ट्रेन के अंदर से कई सफेद हाथ उनकी तरफ बढ़ने लगे। नेहा चिल्लाते हुए, नहीं, हमें जाने दो। आखिरकार तीनों ने पूरी ताकत से छलांग लगा दी और पटरी पर गिर पड़े। ट्रेन से भूतिया चीखें आने लगीं। और कुछ ही पलों में वो अंधेरे में गायब हो गए। तीनों घबराकर खड़े हुए। स्टेशन सुनसान था। अगले ही पल वहां के चौकीदार ने उन्हें देखा और चौंक गया। चौकीदार, बच्चों, तुम जिंदा हो। तुमने मिडनाइट एक्सप्रेस से सफर किया। तीनों ने सहमते हुए सिर हिलाया। चौकीदार ने बताया कि यह ट्रेन 100 साल पहले एक दुर्घटना में मर चुके यात्रियों की आत्माओं की ट्रेन थी और जो भी इसमें चढ़ता था वो कभी लौटकर नहीं आता। राघव, नेहा और अंश ने कसम खाई कि वे कभी किसी रहस्यमयी चीज के पीछे नहीं भागेंगे, लेकिन एक सवाल हमेशा उनके दिमाग में घूमता रहा, अगर हम कूद नहीं पाते तो क्या सच में हम भी भूत बन जाते? और इसके जवाब में सिर्फ ठंडी हवा का एक झोंका आया।